हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं मीतू आज लेकर के आई हूँ कामिका एकादशी व्रत कथा एवं विधि। यह व्रत कैसे करे, कब पारना करे। त्रिदिवसीय संयोग बन रहा है, महासंयोग है, क्योंकि रविवार को 24 जुलाई को एकादशी है कामिका, और सोमवार को सोमवारी व्रत है प्रदोष, और मंगलवार को त्रयोदशी है, महाशिवरात्रि है सावन का। इसीलिए त्रिदिवसीय ये व्रत है। इस व्रत को कैसे करना चाहिए कि हम लोग को विष्णु भगवान की, महादेव की पूर्ण कृपा बनी रहे, सो मैं आज बता रही हूँ। सबसे पहले आप लोग को कामिका एकादशी के मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, ढेर सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। विष्णु भगवान के आप लोग घर में सुख समृद्धि, सौभाग्य, आरोग्य बढ़े आप लोग का, और खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। विष्णु भगवान आप लोग पर सदा कृपा दृष्टि, दया दृष्टि अपना बना करके रखे। अब चलिए कि 3 दिवसीय ये व्रत है, इसको किस तरह से हम लोग करें कि जिससे हम लोग को पूर्ण फल की प्राप्ति हो। क्योंकि एकादशी जो व्रत है उस शनिवार को 2:27 से ही लग जा रही है, जो कि रविवार को 1:45 तक ही ये रहेगी। इसीलिए हमको रविवार के हम लोग को व्रत रखना है, क्योंकि जब भी व्रत करना चाहिए तो द्वादशी लगा हो वही वाला व्रत करना चाहिए। दशमी युक्त एकादशी नहीं करना चाहिए। यह बहुत ही एकादशी अच्छा है। जिसको सोमवारी करना है उसको किस तरह से व्रत करना चाहिए, और जिसको नहीं करना है उसको किस तरह से व्रत करना चाहिए। जिसको सोमवारी व्रत को रखना है उसको उस दिन रोटी खा करके, केवल चावल नहीं खा करके और लहसुन प्याज नहीं खाएं, रोटी खा करके और अपने सेंधा नमक खा करके इस व्रत को करें। और विष्णु भगवान के पूजा का इसमें बहुत महत्व है, और इस कथा को सुनने का बहुत ज़्यादा महत्व है। जो रोटी खाकर ही व्रत करेंगे और विष्णु भगवान को कथा को सुन लेंगे, उनके पूजा को कर लेंगे, उनके चरण में तुलसी 2 पत्ते अर्पण करेंगे और हवन करेंगे, पूजा करेंगे, उनका आरती करेंगे, उससे भी संपूर्ण फल की प्राप्ति हो सकती है। इस तरह का ये व्रत है। उस दिन अपने सिर के बालों को नहीं धोएं और तुलसी पत्ते को भी नहीं तोड़े। अक्षत में चावल का उपयोग नहीं करें। चावल के जगह पर तिल, धनिया या जौ का आप प्रयोग कर सकते हैं। उस दिन अखंड ज्योत अपने विष्णु भगवान के चरण में अर्पित कर दें, और उस दिन बाबा से अपना जो मनोकामना है बोल दे विष्णु भगवान से, उस तरह से रह सकते। अब मैं वो बताने जा रही हूँ जिसको कि सोमवारी व्रत को नहीं रखना है, उनके लिए मैं व्रत बता रही हूँ। उनके लिए व्रत ये है कि वो किसी तरह भी व्रत कर सकते हैं, क्योंकि उनको सोमवारी को पारण करने में सुविधा होगी। उस दिन पारण में चावल से ही पारण किया जाता है। इसलिए उस दिन व्रत को साबूदाना का खिचड़ी, सेंधा नमक ले सकते हैं कि सेंधा नमक फलाहारी होता है, इसलिए सेंधा नमक को लेने में कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन आप लोग साबूदाना का खिचड़ी, फल, दूध, दही सब कुछ ले सकते हैं। जिसको सोमवारी व्रत नहीं करना है, सुबह में 5:38 से पारण है 8:30 बजे तक, 8:30 तक ही पारण है। इसके बीच में कुछ पारण कर लेना चाहिए। पारण में क्या करना है कि चावल और कढ़ी से पारण करना है जिस दिन, जिसको सोमवारी व्रत नहीं रखना है। लेकिन जिसको सोमवारी व्रत रखना है उसको उस दिन तो अन्न हरगिज नहीं खाना है। जो पशुपति व्रत करें उनको शाम को ही एक समय, वो भी निरामिष, बिना लहसुन प्याज का, शाम को ही भोजन करना है और सेंधा नमक का। इसीलिए उस दिन इसी तरह का व्रत को पालन करना है। और विष्णु भगवान के कथा सुनने का, पूजा करने का इसमें विशेष महत्व है। इसलिए मैंने ज़्यादा ना देर करते हुए इस कथा को शुरू कर रही हूँ। मेरा इस कथा जो अच्छा लगेगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये महादेव का और विष्णु भगवान का महासंयोग बना हुआ है। 3 दिवसीय ये व्रत का जो पारना है, उपासना है, वो बहुत खुशी से, मन से करिएगा।
और ज़्यादा न देर करते हुए मैं कथा को शुरू कर रही हूँ। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैंने अपार माह के शुक्ल पक्ष की देवशनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? इससे कौन से देवता की पूजा होती है? युधिष्ठिर बोल रहे हैं कि हे भगवान, इसमें कौन सी देवता की पूजा होती है? श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, इस एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा जो भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप एकादशी की व्रत का कथा विधि सहित सुनाइए। भीष्म पितामह नारद के वचनों को सुनकर बोले कि हे नारद जी, आप मुझे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इस एकादशी का कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी की धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वह विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यक्ति मात्र में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल भगवान की पूजा करने से मिलता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौ दान करने से जो फल मिलता है वह फल कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उसे समस्त देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसीलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस प्रकार व्रत करना चाहिए और कथा सुनना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे छूटने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय में अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता। कामिका एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण से मनुष्य को कुयोनि नहीं मिलती और अंत में स्वर्ग लोक को चला जाता है। जो मनुष्य सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं। जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है, भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त
समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी की रात्रि जागरण करते हैं और द्वीप दान करते हैं उनके पुण्य को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं उनके पितृ स्वर्गलोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्यलोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म के श्रवण व पाठन से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी व्रत को कथा सुनने मात्र से मनुष्य के पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और उनका वास्तु दोष भी खत्म हो जाता है। जो मन में कामना लेकर मनुष्य इस कथा को सुनते हैं पढ़ते हैं उनकर सारी कामनाएं भगवान विष्णु भगवान पूर्ण करते हैं। इसीलिए उस दिन कामिका एकादशी के दिन इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य को वैकुंठ में वास मिलती है। इस कामिका एकादशी व्रत को के दिन मनुष्य को किसी भी आदमी को गुस्सा नहीं करना चाहिए। उस दिन अपने घर के वातावरण को शांत रखे, शुद्ध रखे, पवित्र रखे, किसी का निंदा चुगली शिकायत न करे और अपने घर को पवित्र रखे। उस दिन अपने घर में चावल तो बिल्कुल ही नहीं बनाए, आप नहीं भी खाएं चावल तो किसी को भी उस दिन चावल को भोजन नहीं कराना चाहिए। उस दिन अपने खान पान को बिल्कुल ही स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, स्वच्छ रखें। और सोमवार को ये पारण है, उस दिन पारण में ही सोमवार का व्रत है, प्रदोष है। और तीसरे दिन त्रयोदशी व्रत है, क्योंकि मास शिवरात्रि ये सावन का बहुत ही उत्तम होता है। उस दिन भी व्रत को रखना है। उस दिन व्रत में महादेव का पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करें। माटी को थोड़ा सा गंगा जल से शुद्ध करके उसमें दही घी शक्कर पंचामृत डाल करके उसको बहुत बढ़िया से साफ सुथरा कर करके पार्थिव शिवलिंग बना करके उस दिन महादेव का पूजन करें। पूजन करने के बाद रोड़ी मौरी धूप दीप नैवेद्य आरती महादेव के सामने प्रज्वलित करें। उस दिन हो सके तो शिवालय नज़दीक हो तो महादेव के मंदिर में भी जा कर के अभिषेक करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। इसी के साथ मैंने अपने वाणी को श्री विष्णु भगवान के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना।